हमने मात्राएं पढ़ ली हैं और आज हम मात्राओं से शब्द बनाना सीखेंगे। क्या सीखेंगे? शब्द बनाना। मात्राओं से शब्द बनाना कि कौन सी मात्रा से हम किस तरह से शब्द पढ़ते हैं। तो देखो हमने बताया था कि अ की कोई मात्रा नहीं होती है, तो कैसे पढ़ते हैं? अ। तो इससे बनने वाले जो भी अक्षर हैं कैसे लिखेंगे? जैसे हमने लिखा क म ले, क म ले, उनको सबको धीरे धीरे पढ़ेंगे। क म ले, कमल। हमने लिखा न म ते, क्या हो गया? नमक। क्या हो गया? नमक। अब है आ। हमने बताया था आ का क्या होता है? डंडा। और जब डंडा लगता है तो कैसी आवाज आती है? आ। तो अ से बनने वाले शब्द है वो सी की मात्रा है। ठीक है, तो हमने बनाया, देखो देखो बा में लगाई आ की मात्रा, तो कैसे बोलेंगे? बाजार। फिर हमने लिखा ये है ई की मात्रा। ई छोटी ई है तो कैसे बोलेंगे हम? ई। तो देखो कैसे बोलेंगे? दा में लगी तो दी, और ना लग उसमें जोड़ दिया तो क्या हो गया? दिन। अब देखो कैसे बोलेंगे इसको? ई। अब क्या पढ़ेंगे? इस। अब हमने सा में आ का डंडा लगा दिया, अब कैसे पढ़ेंगे? सा को कैसे पढ़ेंगे? तो क्या होगा? किसान। देखो एक एक अक्षर में एक एक मात्रा मिला मिला के हमने ऐसे पढ़ना है। एक एक अक्षर की एक एक मात्रा पढ़ी हमने। अब क्या पढ़ गया? किसान। क्या हो गया? किसान। ऐसे ही ये है बड़ी की मात्रा, इसको हम बोलते हैं जोर से ई। कैसे बोलेंगे? तो अब पहले देखो सा को कैसे बोलेंगे? इसमें कोई मात्रा नहीं है, कैसे बोलेंगे? स। अब कैसे बोलेंगे? अब देखो अब कैसे बोलेंगे? देखो हर एक मात्रा के साथ सा का स्वर बदल रहा है ना। पहले हमने पढ़ा सा, फिर पढ़ा सा, अब बड़ी की मात्रा लगी तो हमने कैसे पढ़ा? ता। क्या हो गया? सीता। क्या हो गया? अब ये क्या है? श। कैसे पढ़ेंगे इसको? क्योंकि इसमें कोई मात्रा नहीं है, लिखो नहीं, पहले समझ लो बाद में। तो ये क्या है? श। इसमें कोई मात्रा नहीं है, नहीं है ना। अब हमने इसमें लगाया डंडा, तो कैसे बोलेंगे इसको? शा। जोर से बोलेंगे, आ का डंडा है। हमने बताया था जब डंडा लगता है किसी को तो कैसी आवाज आती है? क्या है? मान लो किसी को डंडा लगे तो आ, ऐसे ही तो बोलते हैं सब लोग। Yes, ma'am. बोलते हो? तो बस जब भी डंडा आए तो आ याद रखना। डंडा पड़ेगा तो कैसी आवाज आएगी? आ। तो ऐसे ही सामने डंडा मिला, सामने पड़ा तो क्या बोलेंगे? सा। अब ये काय की मात्रा हो गई? बड़ी। अब कैसे बोलेंगे इसको? क्या हो गया? इसमें कोई मात्रा नहीं है तो इसको बोलेंगे धीरे से। तो अब क्या हो गया? शीशम। ऐसे ही हमें एक एक अक्षर
कर एक एक मात्रा को मिला मिला के पढ़ना है। अब ऊ की मात्रा क्या लिखा है? ग ग। अब क्या पढ़ेंगे इसको? गु। अब क्या पढ़ेंगे? ल इसको कैसे पढ़ेंगे? गु ले ल गुल। अब कैसे पढ़ेंगे? ला गुला। ग गुलाब क्या हो गया? गुलाब। देखो एक एक मात्रा से इसका जो शब्द है वो उसमें कितना परिवर्तन आ रहा है। पहले हमने पढ़ा ग, फिर मात्रा लग गई ऊ की तो पढ़ा गु, फिर ला लिखा तो गुल, आ का डंडा लग गया तो गुला, और बा जुड़ गया तो गुलाब। एक एक मात्रा से हर अक्षर का स्वर बदलता है। क्या लिखा है? सा। अब बताओ कैसे बोलेंगे इसको? सु। रा क्या हो रहा है? सु रे, क्योंकि रा में कोई मात्रा नहीं है। क्या बोलेंगे? सुर। क्या बोलेंगे? सुर। अब सुरा। क्या हो गया? सुराही। क्या पड़ गया? सुराही। देखो सुराही, सुराही। एक एक मात्रा को पढ़ेंगे और जब जल्दी जल्दी मिला मिला के पढ़ेंगे तो वो शब्द हमें पढ़ पाएंगे। गुलाब। हमें सारा शब्द पढ़ना नहीं आ रहा, ठीक है, लेकिन एक एक मात्रा तो हम पढ़ सकते हैं ना। हमें आ रही है मात्रा तो हम इसको पढ़ेंगे गुलाब। गुलाब। तो जब एक एक अक्षर को एक एक मात्रा को पढ़ेंगे फिर सारी मिला देंगे तो हम वो शब्द को पढ़ पाएंगे। अब आया ऊ की मात्रा। कैसे बोलेंगे इसको? ऊ। क्या लिखा है? सा। सा लिखा है। अब हमने इसको मात्रा लगा दी। क्या लिख गया? सूप। पा कैसे बोलेंगे? सूप। क्या लिखेंगे? सूप लिख गया है। क्या लिखा है? सा। मात्रा लगी ना, डंडा लगा है, डंडा याद रखो। आ। कैसे पढ़ेंगे? सा अब धू। साधु। चलो ऋषि पे आते हैं। ऋषि की मात्रा को कैसे पढ़ते हैं? री। श्री नहीं, री। अब मान लो हमने ये क्या लिखा है? क। हमने बताया था ये मात्रा देखो ऐसे लगती है नीचे, तो जिस अक्षर पे लगेगी पहले हम उस अक्षर को बोलेंगे फिर मात्रा बोलेंगे। कहाँ पे लगी तो पहले का फिर रा, तो क्या हो जाएगा? क्र। क्या हो जाएगा? क्र। अब हमने लिखा सा, क्या हो गया? कृष। क्या हो गया? कृष। मान लो हमने इस पे मात्रा लगा दी छोटी की तो क्या हो जाएगा? कृषि। क्या हो जाएगा? कृषि। क्या लिखा है? ग। ग में लगाया तो क्या हो जाएगा? ग्रह। ग्रह। क्या हो जाएगा? ग्रहणी। एक ही मात्रा। क्या लिखा है? तो अब बताओ। ते।
बोलेंगे के, केला। अब बताओ ये क्या लिखा है? अ। अब क्या पढ़ेंगे इसको? अकेला। अकेला। अब आया आए। आए में कितनी मात्रा होती है? दो। डंडा होता है? नहीं होता है। बिना डंडा के दो मात्रा। क्या बोलेंगे? अब पैसा। क्या हो गया? पैसा। क्या हो गया बताओ? अब इधर पढ़ो। क्या हो गया? काय की मात्रा है? एक ही है ना? कैसे बोलेंगे? पे। आप क्या बोलेंगे? फै। मात्रा बदल गई ना, तो क्या बोलेंगे? फै। जे। फैज। क्या हो जाएगा? आप बताओ। फैजा। क्या हो जाएगा? फैजाबाद। अब बताओ क्या हो गया? पै और दल। पैदल। ओ। ओ में कितनी मात्रा होती है? एक मात्रा और एक डंडा। अब बताओ। अच्छा ये क्या लिखा है? ता। अब नहीं दिखाई दे रहा? इधर को आ जाओ। नहीं दिख रहा तो इधर को आ जाओ। तुम भी आ जाओ इधर को। तो अब किसको कैसे बोलेंगे इसको? अब कैसे बोलेंगे? क्या बोलेंगे? अब बताओ। अब काय की मात्रा होगी? अभी एक मात्रा और डंडा लग गया तो ओ की हो गई। कैसे बोलेंगे? और इसमें हमने नी को और जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा? मोरनी। क्या हो जाएगा? हाँ। ये क्या लिखा है? म। अब क्या लिखा है? अब क्या लिखा होगा? हो जा। अब आए औ की मात्रा पर। कितनी मात्रा होती है औ में? और डंडा? क्या बोलेंगे इसको? अच्छा ये बताओ ये क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? अ। छोटा है ना? अ। अब इसमें हमने लगाया डंडा तो कैसे बोलेंगे? अब क्या हो गया? आओ कैसे हो जाएगा? एक ही मात्रा जो है ओ। अब हमने इसमें एक मात्रा और लगा दी। आओ। देखो जैसे जैसे हम इसमें मात्रा लगाते जा रहे हैं इसका स्वर बदलता जा रहा है ना। पहले था अ, फिर हमने डंडा लगाया तो हो गया आ, फिर हमने एक मात्रा लगाई तो हो गया ओ, फिर जब दो मात्रा लग गई औ की तो इसका स्वर हो गया आओ। ठीक है? और क्या हो गया? और अब इसमें एक अक्षर हम इसमें एक अक्षर और जोड़ दें ता तो क्या हो जाएगा? औरत। क्या है? श।
ना सौर मंडल, हमने इसमें भाव लगा दिए तो क्या हो गया सौरभ। क्या हो गया सौरभ। सौरभ। अब बताओ म, आप बताओ, अब बताओ आप, मौसा, और हमने की मात्रा लगा दी तो होगी मौसी हो गई, मौसा से हो गई मौसी। ठीक है। अब आई अंग, अंग की बिंदी, तो इसको बोलते हैं अंग ही बोलेंगे इसको, जिस पे अक्षर पे लगेगी, जैसे हमने मतलब का लिखा है, का पे लगाएंगे तो कं, भा, क्या हो जाएगा गंगा। क्या हो जाएगा गंगा। गंगा। क्या हो जाएगा घंटा। मतलब जिस अक्षर पे लगेगी उसके बाद पढ़ेंगे वैसे, जैसे का पे लगी तो कन्न, ना का स्वर निकलेगा तो और उस अक्षर के बाद निकलेगा, जैसे क न आ कंधा, का के बाद ना आ रहा है ना कंधा। ऐसे घंटा, पहले घा बढ़ रहे हैं फिर ना आ रहा है घंटा। घा पे लगी है तो उसके बाद में पढ़ेंगे हम इसको, और स्वर आएगा ना का, आएगा नाका। जैसे कंधा ना आ रहा है हल्का सा, घंटा ना आ रहा है घंटा आ रहा है ना। जैसे हमने पढ़ा क्या लिखा अंधा, अंधा, क्या लिखा पंगा। अब आप ऐसे पंखा भी लिख सकते हैं, पंखा। जिस अक्षर पे बिंदी लगेगी उसके बाद में पढ़ेंगे, जब बोलने में स्वर आएगा तो उसके बाद में आएगा। ठीक, समझ में आए। अब आई अह, अह, तो देखो न नहीं दिख रही है तो इधर को आ जाओ। न महा, इसको अह करके बोलते हैं, जैसे न महा, क्या रहा न महा। छह, इसको बोलते हैं छह। जिस अक्षर की मात्रा में पढ़नी है, जिसकी स्वर की मात्रा पढ़नी है, पहले हम उसको पढ़ेंगे। जैसे हमें ए की मात्रा पढ़नी है तो पहले हम इसको पढ़ेंगे, इसको बोलेंगे ए, फिर उसी हिसाब से ए, देखो ते, ए निकल रहा, के, ए निकल रहा लास्ट में, के, तो लास्ट में देखो ओ का स्वर आ रहा, तो बोलो आ रहा मो, मो मातम रह गया, लास्ट में क्या आ रहा ओ आ रहा, मो ओ आ रहा ना लास्ट में, देखो मो, आओ ही तो रह गया, माँ तो निकल गया मो। एक बार हमने माँ बोला मो तो लेकिन हम लंबा बोलेंगे तो वही अक्षर बोलेंगे, मो आओ तो रहेगा बीच में, रह रहा ना। जैसे हमने पढ़ा बा, तो एक बार ब बोला फिर, लेकिन लास्ट में जब हम बोल रहे हैं तो क्या निकल रहा है लास्ट में आ। जैसे हमने कहा दी, तो ई आ रहा है, शी ई आ रहा है, सू ऊ आ रहा है। तो जब भी हम कोई भी मात्रा पढ़ेंगे तो उस मात्रा का स्वर भी उसके साथ सुनाई देगा, समझ में आया। तो इस प्रकार से हम सारी मात्राओं को उनके स्वरों की सहायता से पढ़ेंगे। आई बात समझ में? अब पढ़ लोगे?